Hello everyone, welcome to Mohali Education. I am Neeta Gedia Goyal and today we will discuss eligibility criteria, exam pattern and GK syllabus of यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ एंड गोरखपुर। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके फॉर्म्स जो हैं 10 सितंबर से निकल चुके हैं एंड इनको अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है आपकी 5 नवंबर एंड जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है आपकी 24 दिसंबर। अब जो इसमें क्लास 6 एंड 9 के लिए एडमिशन होने हैं तो उसका जो एक क्राइटेरिया है वो इन डेट्स के अकॉर्डिंग होगा। अब जब हम बात करते हैं कि क्लास 7 की, तो क्लास 7 के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो बॉयज़ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर क्लास 6, जो कि कितने साल के हैं 10.5 to 13 ईयर्स, 10.5 से 13 साल के जो लड़के हैं वही क्लास 7 के लिए लखनऊ यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्लास 6 एंड 9 के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो क्लास 9 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है आपके 12.5 to 15 ईयर्स होना चाहिए बच्चे को, ठीक है। अब जब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो जैसे कि मैं जीके सिलेबस कवर करवाती हूँ तो इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के एंड सेम आपके 9th में भी रहेगा कि 50 क्वेश्चंस ही होंगे इसमें आपके 50 मार्क्स के। अब जब हम जीके का पोर्शन कवर करते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि हमें लास्ट 5 या 10 ईयर्स के जो सैम्पल पेपर्स हैं मींस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जो आपको मिले, चाहे RIMC के हैं, चाहे RMS के हैं, यूपी सैनिक स्कूल के हैं या फिर आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के हैं, JNV के हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के हैं, सारे के सारे पेपर्स आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। इवन सिलेबस को भी रीड करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं। कई स्कूल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे फ्री सैम्पल पेपर्स अवेलेबल करवाए हुए हैं, तो आप उनको सर्च करिए और सबसे ज़्यादा पहले आपको 4-5 दिन इसी चीज़ को देना है कि हमें क्या सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर्स सॉल्व करना है। मेजर जो मिस्टेक है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले सिलेबस कवर करते हैं और बाद में सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं। नहीं, हमने वो नहीं करना, हमने पहले सैम्पल पेपर पे फोकस करना है एंड उसके बाद हमने क्या करना है, जी के सिलेबस को उठा के देखना है। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं एंड दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में भी मैंशन नहीं है बट उनके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब जब हम क्लास 7 की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपके क्या है, जैसे स्टेट्स के टोटल कितनी स्टेट्स हैं या उनका जो कैपिटल है वो कौन कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग इंडिया, डिफेंस रैंक्स की जब हम बात करते हैं तो डिफेंस रैंक्स में सपोज़ कैसे क्वेश्चन बनता है कि नेवी में कोई रैंक है तो उसका इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स में और आर्मी में कौन सा है, तो इसमें जो है रैंक्स से क्वेश्चंस इस तरीके से आपके आ रहे हैं। एटॉमिक पावर स्टेशंस कौन कौन से इंडिया में हैं, इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं आपके, लाइक क्लासिकल डांसेस हैं, देन नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इन टॉपिक्स पे आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आपको पता पड़ जाएगा जैसे आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट टर्म्स में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक किसी पर्सन का नाम बता देंगे एंड दे विल आस्क यू कि ये कौन से गेम से एसोसिएट करते हैं। एब्रिविएशंस हो गए आपके। बुक्स एंड ऑथर्स की जब हम बात करते हैं जो जो लेटेस्ट लास्ट 1-2 साल में जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNO से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी टाइम आ चुके हैं, तो अच्छा टॉपिक है, इसको कवर करिए। तो वो था क्लास 7 का सिलेबस। नाउ लेट्स डिस्कस द सिलेबस ऑफ क्लास 9th। तो अब इसमें इन्होंने पोर्शन डिवाइड कर दिए हैं। लाइक हिस्ट्री में आपके क्या आ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन 18th सेंचुरी, ब्रिटिश रूल के टाइम पे पॉलिसीज़ क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, रिवॉल्ट आ गया आपका 1857 वाला जो 1857 की क्रांति है वो आ गया। उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजन पे क्वेश्चन आपके आ जाता है। सपोज़ कि कोई होली बुक है वो कौन से रिलीजन से एसोसिएट करती है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपको खुद ही एक आइडिया लग जाएगा सैम्पल पेपर सॉल्व करके कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्वराज का स्ट्रगल जो है, अचीवमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, नेशनलिस्ट मूवमेंट बिटवीन 1923 to 1939। तो ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन था। नाउ लेट्स डिस्कस द पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके क्या है, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, अगेन ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, एनर्जी, प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। सिविक्स में आपके लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, UNO के क्वेश्चंस आएंगे। नेचुरल डिजास्टर हो गए आपके लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन, वॉल्केनो, फ्लड्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डेवलपमेंट इशूज़, ग्लोबलाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, इनकी इंटरनेशनल एजेंसीज़ कौन सी है, अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स इसमें कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इनके जो ऑर्गन्स हैं उनमें कौन से लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ह्यूमन राइट्स कैसे काम करता है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या रही है इंडिया की विद इट्स नेबरिंग कंट्री, ठीक है।
अब क्लास 9th के सिलेबस में आपके अगेन क्लास 6 का जो सिलेबस है वो एज इट इज़ आ रहा है, देखिए आपके, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस अगेन। तो ये आपका 9th का सिलेबस था। नाउ लेट्स डिस्कस द सिलेबस ऑफ यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर। अब इसमें क्लास 6 के लिए जो सिलेबस है देखिए क्या है। सबसे पहले तो लाइक इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस जो है हमारे, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, लाइक किसने इन्वेंट करा था, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हमारे आइकन्स एंड सिंबल्स जो हैं वो आ जाएंगे। नेशनल एम्बलम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। स्पोर्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, मेजर रिलीजन्स जो हैं अगेन वो टॉपिक आ गया। देखिए आर्ट एंड कल्चर, डिफेंस में इक्विवेलेंट रैंक्स आ गए आपके, जो मैंने पहले बताया था। लेटेस्ट वेपन्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में अगेन देखिए कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, सुपर सेंसेस, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। अब ये कुछ एक टॉपिक्स आपके साइंस के भी आ गए, लाइक टेस्ट एंड डाइजेशन, कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, जर्मिनेशन, सीड डिस्पर्जल, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये टॉपिक भी अच्छा है काफ़ी। एक्सपेरिमेंट विद वाटर ऑन एवरीडे लाइफ, वाटर पोल्यूशन एंड डिजीज़ जो हैं, माउंटेन टेरेन एंड लाइफ स्टाइल, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, शेप ऑफ अर्थ, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए आपके, फूड कल्चर हैबिटेट जो है पर्टिकुलर रीजन के, नेम ऑफ यंग वंस, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ईजी है और क्वेश्चंस इसमें से भी आ जाते हैं आपके कई बार। फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगेन आपकी जो यूएनओ होगी, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, इंडियन लिटरली। अब इसमें ये जो पर्सनल पर्सनैलिटीज़ हैं, प्लस इसमें जो लेटेस्ट अवार्ड मिले हैं आपके, ठीक है, वो जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं आपके, कल्चरल अवार्ड्स हैं, इनका भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इनमें कौन कौन से रीसेंट रेसिपिएंट्स, वो एक मैं कह रही हूँ ना, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जीके भी अपना लास्ट 6 मंथ्स की तो एटलीस्ट आप ये सोचिए करंट अफेयर्स आपने प्रिपेयर करने ही करने हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल, लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ट्राइबल कम्युनिटी, लाइक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम मतलब आते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द सिलेबस ऑफ क्लास 9th। अब देखिए इसमें आपके अगेन रिवोल्ट आ गया, फ्रीडम फाइटर, इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स हो गए, सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स, रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रॉक साइकिल, वाटर साइकिल, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म की डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्स रिलेटेड एंड रीसेंट अपॉइंटमेंट्स अगेन आ रही है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि रीसेंट अपॉइंटमेंट्स आप सारी देख लीजिएगा, जितने भी मिनिस्टर्स हैं या कौन कौन से डिपार्टमेंट किसके पास है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड हमारे लोकल लेवल्स पे गवर्नमेंट है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, इलेक्शंस, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक, टाइप ऑफ रेनफॉल, मेजर ग्लास लैंड, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लाइफ इन डेजर्ट, पंचायत सिस्टम आपको जो 3 टायर गवर्नमेंट में आ गया, लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी देखिए इसी में प्रीवियस टॉपिक में ही ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके। लॉ एंड सोशल जस्टिस, जुडिशरी। अब इसमें क्या है आपके इंपॉर्टेंस, लाइक केस जो हैं, लाइक गोलकनाथ हो गया या केशवानंद भारती है या पेरोबरी यूनियन का केस है, तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट केसेस भी हैं वो आप देखिएगा कि उनमें क्या डिसीजंस आए थे। मार्जिनलाइजेशन है, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इंडस्ट्रीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज, चेंजेस इन आर्ट, ठीक है। तो ये जो कुछ एक टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में इन्होंने कवर कर रहे हैं, बट स्टिल आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आपने सैम्पल पेपर पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। करंट अफेयर्स, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, करंट अफेयर्स आप लास्ट 6 मंथ्स की प्रिपेयर कर लीजिए। तो इस अकॉर्डिंग आपने क्या है जीके का जो पोर्शन है वो कवर करना है, एंड ट्रस्ट मी काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं जीके में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।